Rahim. Assalamu alaikum, dear students. In the previous day, we have learned about the physical quantities, its types, and its representation. And now we are going to learn about the vectors representation. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के मेथड जो थे वो दो थे, बाय सिंबॉलिक मेथड एंड बाय द वेक्टोरिकली मेथड. जो ग्राफिकल मेथड है उस ग्राफिकल मेथड की रिप्रेजेंटेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आज हम पढ़ेंगे इसका कि वेक्टर को रिप्रेजेंट बाय द ग्राफिकल मेथड किस तरह से किया जाता है. कि ये हमने आपको बताया था कि वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसके दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बाय सिंबॉलिक कहा जाता है, बाय द सिंबॉलिक मेथड, बाय सिंबॉलिक मेथड. एंड सेकंड जो होता है इसका बाय ग्राफिकल मेथड कहलाता है. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन हमने कल किया था. आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि ये जो ग्राफिकल मेथड होता है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. ये जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड के टू वेज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, and other is three dimensional. Three-dimensional coordinate system, two-dimensional coordinate system and three-dimensional coordinate system. Two-dimensional coordinate system क्या होता है इसके अब फिगर बनाएंगे और इसको आज एक्सप्लेन करेंगे. Then in the plane there are two lines which are perpendicular to each other. ये दो लाइनें होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर perpendicular हैं. This is called x and x prime. The horizontal line shows the x-axis and the vertical line shows that it is y-axis. This is y and y prime. These two lines are called perpendicular to each other. Perpendicular to each other, there is a point at which the two lines intersect to each other. जहाँ पे ये दो लाइनें एक दूसरे को कटा करती हैं, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसी का नाम जो होता है आप इसको रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो. दिस इज द रेफरेंस पॉइंट या दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन. इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाय द पॉइंट O. O से इसको डिनोट किया जाएगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है. देयर इज द पॉजिटिव वैल्यूज अबाउट x एक्सिस आर कॉल्ड OX. फ्रॉम ओरिजिन से लेकर x एक्सिस तक ये राइट साइड के ऊपर x एक्सिस की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं. और ओरिजिन से लेकर ये नेगेटिव पोर्शन की तरफ अगर आए तो देयर इज नेगेटिव वैल्यूज फ्रॉम O टू x प्राइम. ये x प्राइम तक जितनी x एक्सिस की वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव शो होती है. सिमिलरली y एक्सिस वाली जो है ओरिजिन से लेकर y एक्सिस तक, दिस शोज दैट द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y एक्सिस, देयर इज negative positive values of y axis. अपर एंड के ऊपर ओरिजिन से अपर तरफ ऊपर की जानिब above the point of origin there is positive values of y axis and below the line ओरिजिन से नीचे की तरफ ये y axis तक ये जो वैल्यूज होती हैं, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो भी है, थर्ड में भी फोर्थ में भी, दोनों के अंदर y axis की वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव होती है. x एक्सिस फर्स्ट में एंड फोर्थ में, इस परपेंडिकुलर लाइन की राइट साइड पे x एक्सिस सारा पॉजिटिव होता है और इस परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस की इस लेफ्ट साइड के ऊपर x एक्सिस की सारी वैल्यूज नेगेटिव में आती हैं. सिमिलरली जब x एक्सिस लाइन को लिया जाता है तो x एक्सिस के अपर साइड पर y की ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ जाता है, उसमें सेकंड क्वाड्रेंट भी आ जाता है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है. तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि एट द फर्स्ट एंड सेकंड
बल्कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स एक्स एक्सिस always positive, and in the second, and ये सेकंड हो गया और ये हो गया थर्ड. In the second and third quadrant, y axis all values shows positive values. सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x एक्सिस नेगेटिव होता है, ये x एक्सिस, और फर्स्ट में एंड फोर्थ में इन तमाम के अंदर x एक्सिस पॉजिटिव होता है. x एक्सिस फर्स्ट एंड फोर्थ में इधर पॉजिटिव होगा और इस साइड पे x एक्सिस नेगेटिव होगा. सिमिलरली अगर y एक्सिस को देखा जाए तो फर्स्ट में एंड सेकंड में, मतलब रेफरेंस लाइन या x एक्सिस की अपर साइड जो होगी उसमें आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. इसके अंदर जो y एक्सिस की वैल्यूज होती हैं ऑलवेज शोज द पॉजिटिव वैल्यूज. सिमिलरली ओरिजिन से, इस रेफरेंस लाइन से या x एक्सिस से बिलो अगर देखा जाए तो इसमें दो क्वाड्रेंट्स आते हैं, एक तीसरा आता है और एक चौथा आता है. तो इस लाइन के नीचे ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है एंड ये चौथा क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, देयर इज y एक्सिस शोज द नेगेटिव वैल्यूज. इधर y एक्सिस नेगेटिव पे होता है, इधर इन दो के अंदर y एक्सिस पॉजिटिव पे होता है. If there is any value that can show the point P, just like we can say that there is a figure at the x-axis, x prime, and y prime. This is reference point. If there is a point P having the coordinates A and B, अगर ये कोई से दो coordinates हैं तो लेट करते हैं हम कि इस पॉइंट के बिल्कुल सामने ये x एक्सिस पे ये A को शो करता है और इसके बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट ये B को शो करता है. ये फर्स्ट x एक्सिस की वैल्यू होती है, सेकंड y एक्सिस की वैल्यू होती है. इन दोनों को अगर x एक्सिस में और y एक्सिस के अंदर इसको मैच करवाया जाए तो ये हमारे पास वेक्टर बनता है फ्रॉम द ओरिजिन. देयर इज अ वेक्टर P. Its coordinates are A and B. A shows that if we can reach the point P, then we can cover the displacement from origin to x-axis with point A. Origin to x-axis जब हम आएंगे तो A का displacement cover करेंगे with respect to x-axis. Similarly, for the point B, from origin to y-axis, it is the displacement that can show the value of B. ये y-axis को show करता है और ये वाला x-axis को show करता है. तो these are the coordinates and there is making angle अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये उसका नेम होता है. यहाँ पे एंगल ये कोऑर्डिनेट को शो करता है. इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में किसी के अंदर भी हम वैल्यूज को शो करवा सकते हैं. तो दिस टू लाइन सिस्टम with respect to x-axis and with respect to y-axis, this is called two-dimensional coordinate system having two angles alpha and beta. If we can show alpha with respect to x-axis, then beta with respect to y-axis. So x-axis values and y-axis values shows its values positive and negative. So x-axis will be positive in the first and fourth, and y-axis will be positive in the first and second. X-axis will be positive in the right hand direction and x-axis will be negative in the left hand direction. Similarly, y-axis will be positive on the upper side. It means that first and second quadrants there is y values or y-axis values are positive, and in the below the line from the x-axis there is two quadrants, third and fourth. Here the y's values यानी y-axis की जितनी भी values होती हैं here show करवाएंगे negative values को. So this is called two-dimensional coordinate system.